प्रिंसिपल बाकी टीचर्स क्लास में है मैडम, छुट्टी में है। बड़ी टीचर क्लास में। हेलो हाय हाय हाय। आप लोग कैसी पढ़ाई करते हैं? आप लोग को टीचर्स कैसा पढ़ाती हैं? आपका स्कूल कैसा है? आप लोग डिसिप्लिन से रहते हैं कि नहीं? ये सब देखना है। चलिए बैठ जाइए। आप लोग टिफिन लेके आते हैं? यस मैम। कौन कौन आज क्या क्या लाया? आप लोग 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, ठीक है? 11th में किसको किसको क्या क्या सब्जेक्ट लेना है? तो अपना अपना चॉइस बताइए। खड़े होकर ऐसे बैठे बैठे पढ़ेंगे। साइंस। आपको सोचे नहीं हो? अब तो सोचने का टाइम है। 10th है। मैथ्स में किसको किसको इंटरेस्ट है? हाथ ऊपर, अच्छे से ऊपर कीजिए। हिंदी भी होगा आप लोग का सब्जेक्ट? यस मैम। निकालिए। और इंग्लिश में निकालिए। आप लोग इसमें व्याकरण पढ़ते हैं? यस मैम। क्या क्या पढ़े हैं व्याकरण में बताइए? 9th में पढ़े होगे ना? तो क्या क्या पढ़े हो व्याकरण में? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और हाँ? रस। रस कितने प्रकार के होते हैं? चलिए बताइए। बताइए कौन कौन से? एक एक करके आप बताइए। हास्य रस, वीर रस, करुणा रस और किसको पूरे रस याद है बताइए। बताओ बेटा, आप बताओ शुरू से। श्रृंगार रस, करुण रस, विभद्र रस और भयानक रस, हास्य रस, वीर रस और क्या? पूरे 10 रस किसी को याद नहीं है? बताओ। हो गए ना 10? अच्छा ये बताओ, विभत्स रस जो है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? उसकी परिभाषा क्या है बताइए। क्या है विभत्स रस? ये तो बताओ अपने शब्दों में, जैसे आपसे अपने बनता है। शब्दों में। आप अपने जैसे शब्दों आपको में आता जैसे है। आपको समझ में आता है बताइए। बताइए। थोड़ा लाउडली बोलो बेटा। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आपने कहा रस 10 प्रकार के, है ना? करुण रस, जितने भी रस आपने बताए, तो उन रसों की मीनिंग क्या है? आप क्या जानते हो उस रस के बारे में? भयानक रस है, हास्य रस है, भयानक रस का भय है। है। आप उसको प्रकट कैसे करते हैं? जैसे अगर हम कोई डरावना है, जैसे हमें अंधेरे से भय लगता है तो हम वहाँ जाने से डरते हैं। तो अगर जैसे हम अंधेरा देख लें या एक कमरे में हमको कोई बंद कर दिया और लाइट वाइट सब बंद कर दिए तो अंधेरे से हमको भय लगता है, तो हमें भय लगेगा। अगर हम उस अंधेरे को भय को हटाकर अभय होकर अगर कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर जाए तो ये हमारा अभय, उससे हमारा भय अभय का कोई रस नहीं
एक उसका हाँ, बढ़िया आपने एक एग्जाम्पल विलोम। दिया, ठीक है। श्रृंगार रस के बारे में कौन क्या जानता है? मैं जानती हूँ। हाँ बताओ। श्रृंगार रस एक पति एक प्रेमी व प्रेमिका के बीच का स्नेह, यानी कि उन दोनों के स्नेह को बताया, यानी कि उन दोनों के प्रति बताया गया। नहीं। कौन है हिंदी टीचर मैम अभी फिलहाल? वही गेम से टीचर वाली मैडम पढ़ाती है सब। बुलाइए। तो तुमको नहीं देना, वही ड्यूटी लगी होगी। आप जानती हैं क्या बच्चे जी बहुत दिन हो गया नहीं पढ़ाई हूँ, पर हाँ जो श्रृंगार करते रस हैं। का हाँ। जो मेन डेफिनेशन है बेटा, जो मेन मीनिंग है, जो एक नारी नहीं, सस्ती है, एक सस्ती है। सज हाँ। उसका एक गुण होता है सजने सजने का, का, संवरने का, उसको श्रृंगार रस। श्रृंगार करते हैं। आपका ये प्रेम और ये संबंध बहुत अलग चीज हो गई। आप उसको मतलब अगर उसका शब्दार्थ आपको बनाने बोले, अर्थ बनाने बोले, तो आप उससे बहुत सारे अर्थ बना सकते हो श्रृंगार रस से। आप लोगों को तो पढ़ाया ही गया होगा, अर्थ बनाया था, गद्यांश पद्यांश ये सब पढ़ा हुआ है नहीं? पढ़े हो? पाठ से चलो एक सेकंड आओ, बैठ जाओ बेटा। दीदी एक और बुक लिस्ट नंबर खोल के दो। लिस्ट को खोलो। रीड करना इसको ना यहाँ से। चलिए पढ़िए। मैं जमीन को खोदकर उसे जोत बोकर सोना उगलाने पर मजबूर करता था। क्या लिखा है देखो, उगलाने लिखा है, उगलने लिखा है। उगलने पर मजबूर करता था। वह सोना खुद मेरे लिए ना था, मेरे लिए सोना आग था, जिसे छूकर मुझे सोल की नोक पर नहीं, सोल नहीं, सूल की नोक पर चलना होता। मुझे उस फसल को काटकर उसाकर राशि कर देना था, पर उसका एक दाना भी छूना मेरे लिए मौत का परवाना था। तिल तिल करने का उन कीड़ाओं का जिनके लिए मनुष्य की माथा ने एक मेधा। मेधा की मीनिंग समझते हो? लिखा है ना, इसलिए मेधा ने एक से मेधा की स्पेलिंग समझते हो, मीनिंग समझते हो? आप बताएंगे मैम? वर्षा या बादल? आप पहले वर्ड सुन लीजिए, एक सेकंड। हाँ, वर्ड। मनुष्य की मेधा ने एक से एक जतन प्रस्तुत किए थे। हाँ, मुझे उस कटे खेत की जमीन पर अब चिड़ियों की भांति फिरने का अधिकार था। अब इससे आप मेधा की मीनिंग बताइए। ये अस्थि मज्जा वाला मेधा नहीं है बेटा। मेधा मतलब क्षुधा, हमारे पेट की, एक किसान के पेट की क्षुधा, भूख, समझ रहे हैं? वो है इसका मतलब। क्या पढ़े हो आप लोग 9th में बेटा? चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए जल्दी। मेधा ने एक से एक जंतर प्रस्तुत किए थे। हाँ, मुझे उस काटे खेत की जमीन पर जब चिड़ियों की भांति फिरने का अधिकार था, जहाँ कभी कोड़ों की चोट सीने पर झेलते हुए मैंने अन्न की राशि, अन्य नहीं बेटा, अन्न, अन्न मतलब अनाज, अन्न की राशि खड़ी की थी कि मैं अपना आहार मिट्टी में पड़े कणों को चुन लूं। तब कड़ा का
What is things? Things is chair, fan, table, bench, etc. Very good. What is verb? Word. Verb. V-E-R-B. Word दिया बट इसका इंग्लिश में डेफिनेशन नहीं मालूम है. क्यों बेटा? जब आपको नाउन भी इतने अच्छे से पता है. एक्चुअली मैम अभी हम लोग वर्ब को अभी पढ़े पढ़े नहीं. ठीक. अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे थे मैम. आप मेरे को- जनरली आता है इस कारण. वो है क्या? आप इधर आइए. इसको मिटाइए. देखो नाउन की मीनिंग आती है हैंड्स अप. हाथ ऊपर करिए. आपको आती है, आपको आती है, आपको आती है. बाकी किसी को नहीं आती. एनीवन नो? हाँ? नहीं? जिसको जिसको आती है आप लोग यहाँ. एक मिनट बेटा. नाउन जो है आप ही लिखो. चलो नाउन से एक एक सेंटेंस बनाओ. इसके नीचे आप बनाओ, फिर आप बनाओ. किसको आती है मीनिंग? आप बनाओ एक सेंटेंस नाउन से. सेंटेंस सेंटेंस बनाना है. ओनली नाउन. Only noun. Noun is क्या कहा था आपने? उससे सेंटेंस बनाना है. वेरी इजी. वेरी गुड. और गुड क्या है? वेरी. विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. वेरी गुड. क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जयसवाल. आपके डीओ सर भी जयसवाल है. देखिए आप ही को पढ़ा रहे हैं अच्छे से. बॉय क्या है? अब आप आ जाओ. बैठ जाइए. आप अपनी जगह पे बैठ जाइए. आप और एक बनाइए. और कौन बताया था? आइए आप भी आइए. जाइए आप बैठिए. आप आ जाइए. नहीं? कहाँ तक पहुँचे हो ग्रामर में? सिर्फ नाउन. और नाउन भी आधे बच्चों को नहीं आता. क्यों? तो प्लेस किस में आया? नाउन के. मतलब नाउन के कौन से उसमें आया प्लेस? नेम में आया, थिंग्स में आया, किसमें आया? बताओ बेटा. आप कहाँ चले गए? जयसवाल बताओ किस में आया? ये रायपुर जो है ये नाउन के किस में आया? नेम्स में आया, थिंग्स में आया.
प्लेस में आया ना, प्लेस को ही लेके राम को हटा के एक वर्ड और बना, राम को हटाइए, प्लेस को लीजिए और एक वर्ड बनाइए, एक सेंटेंस बनाइए। सॉरी, इसीलिए चेंज कर। हाँ करो, और आपका डेस्टिनेशन भी चेंज करो। डेस्टिनेशन मीन्स रायपुर, चेंज कीजिए। प्लेस चेंज कीजिए, राम चेंज कीजिए, एक न्यू सेंटेंस बनाए, तो प्लेस से ही संबंधित बनाए। हैदराबाद लिख दिया। That is हैदराबाद, इसीलिए मैंने रायपुर चेंज कराया। आप आओ, कौन था और बैठ जाओ, बिठा बेटा इसको। What is backyard? बैकयार्ड या किसी इस यानी कि कोई घर या स्थान के पीछे का स्थान। कहाँ रहती हो? दाढ़ी। दाढ़ी में। और किसको पता है बैकयार्ड की मीनिंग? आगे सही बताया। आंगन मिड, बीच में आ जाता है, घर के बीच में आता है आंगन। मैंने कहा बैकयार्ड, बैक साइड, पीछे का साइड। तुम पढ़ाती क्यों नहीं हो इन लोग को इंग्लिश? क्यों पढ़ते क्यों नहीं हो? अच्छी ब्रिलियंट बच्ची है इंग्लिश में। हाँ, ये पकड़ो, चलो यहाँ से पढ़ो, मेक नोट्स ऑफ द के नीचे से पढ़ो। our body contains
समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग इससे अपने डाउट क्लियर करा सकते हो सर के पास जाने के पहले। छोटे मोटे डाउट्स आप इनके क्लियर किया करो, ठीक है। वर्क वगैरह आप लोग कुछ नहीं पढ़े हो? टेंस, चलिए बताइए टेंस कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? चलिए प्रेजेंट टेंस पे एक सेंटेंस बनाओ। कौन बनाएगा? बनाइए आप। आपका फुल्ली फाइनल एग्जाम रिजल्ट आ चुका है, बहुत होशियार हो जाओ, बैठो अपनी जगह। ये राम को ना बात छोड़ो, दूसरा नाम लो। राम को छोड़ो, चलो दयालु लिखो। लिख दो दयालु। दयालु लिखो अरे अरे इंग्लिश में। सेंटेंस बनाओ आप प्रेजेंट टेंस पे। दयालु आज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में क्या कर रहा है? ईट कर रहा है, फ्रूट खा रहा है, फूड खा रहा है, साइकिल चला रहा है, क्या कर रहा है? दयालु जो है स्कूल दयालु स्कूल जाता है। ठीक। प्रेजेंट टेंस के बाद क्या टेंस बताया था? चलो पास्ट टेंस पे बना। नाम चेंज और स्कूल से संबंधित नहीं, कुछ डेस्टिनेशन लो, कोई जगह का नाम लो और एक नाम लो, फिर बनाओ। साइकिल भी मिली है ना सबको लास्ट ईयर? लास्ट ईयर सबको साइकिल मिली है। आज आपको पढ़ाने के लिए इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही है ना। आज हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा सरस्वती साइकिल योजना है ना, आते हैं ना सारे जनप्रतिनिधि आप लोगों को साइकिल बांट के जा रहे हैं, ठीक है। तो बुक्स वगैरह मिलती है, तो आप लोगों को देखिए शासन के द्वारा बुक्स, साइकिल, सारी चीज़ें इसलिए प्रोवाइड की जा रही हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। आज एक ही बच्चा नहीं होना चाहिए होशियार, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट हो, मैथ सब्जेक्ट हो, हिंदी सब। वो बात अलग है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट एक अलग होता है, हमारा फेवरेट कोई भी एक चीज़ अलग होती है, ठीक है। जैसे आपका हिंदी है, आपका इंग्लिश है, आपका भूगोल होगा, किसी का विज्ञान होगा, किसी का मैथ्स होगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन पढ़ना हमको सारे सब्जेक्ट हैं, इसीलिए 11-12 दिया गया है कि आप अपने हॉबी के अनुसार, आप अपनी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट चेंज करके आप उसमें आगे बढ़ो, आप उसमें पढ़ो। पर 10 तक तो सारे सब्जेक्ट पढ़ना है ना। तो देखो वो जो जायसवाल है वो इंग्लिश में कितनी होशियार है ना। तो
एक ही बच्ची क्यों, एक ही बच्ची क्यों, आप लोग क्यों पढ़ोगे बेटा? सबका माइंड एक जैसा होता है, सब बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है? तो सबको क्या करना है? पढ़ना है। जोर से बोलो। पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? जोर से बोलो। मन लगाकर। तो आप लोगों को इंग्लिश में भी और हिंदी में अच्छी महारत हासिल करनी है, ठीक है? उसके बाद 11th-12th आपके अकॉर्डिंग आपका पसंदीदा जो सब्जेक्ट होगा आप ले सकते हो। क्या लेने का इरादा है हमारा? कॉमर्स। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है।